आपके यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, यहाँ से महासचिव भी रहे, यहाँ से बड़े बड़े पदाधिकारी रहे, लेकिन हमें अफसोस है, मेरे साथ काम किया है जिम्मेदार साथियों ने, आज मुझे उस बात का पीड़ा है, वो भी जनाब विधायक बन गए, वो भी जनाब विधायक बन गए, धीरे से आकर के कुट से काटते थे, कहते थे साहब ये वाला जो आया है मिलने के लिए ये गड़बड़ है। फिर दूसरा कोई आता था मिलने के लिए तो उसको भी बता देते थे कि ये भी गड़बड़ है, तीसरा आता था तो उसको भी बता देते थे कि ये भी गड़बड़ है। हमारे ही कार्यकर्ताओं को माइनस करते रहते थे, अपना उल्लू सीधा करते रहते थे, और वो भी आपको धोखा देने का काम किया। उनको भी सबक सिखाना होगा। हमारे लीडर माननीय बहन जी ने आधे घंटे के अंदर फैसला लिया, आधे घंटे के अंदर एक बार पट्टी चली कि ये भाग गया, आरजेडी में चला गया, पट्टी चली, और आधे घंटे के अंदर एक नौजवान साथी को, युवा साथी को, कुमार किशोर विवेक को बहन जी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का तुरंत फैसला लिया। तो वो भी जज्बाती साथी है, नौजवान साथी है। मेरा आप लोगों से कहना है कि यदि आप लोग जज्बाती हैं, आप लोग ईमानदार हैं, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज इतनी बड़ी आफत एक आदमी ने ढाई है आपकी पार्टी के ऊपर, तो कम से कम आज आप जो जोश वाली बात कर रहे हैं वो तो बहुत जायज है, लेकिन आपस की जो बातें हैं वो बंद कमरे की बातें हैं, ओपन माइक की बातें नहीं। तो आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि कौन सी बात माइक में बोलनी है और कौन सी बात कमरे में बोलनी है। ये हमारे कार्यकर्ताओं को सीखना होगा, ये तौर तरीका निकालना होगा। हमें कौन सी बात घर में कहनी है और कौन सी बात घर के बाहर जाकर के कहनी है, ये बात हमको डिसाइड करना होगा, ये बात समझना होगा। आज मैं डॉक्टर लालजी वेधांकर प्रभारी हूँ, आपके समाज का हूँ, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी वर्कर हूँ, मेरे बारे में आप लोग जानते होंगे। अरे इसी निष्ठा, इसी ईमानदारी के साथ तो हम जैसे तमाम लोगों ने अपना जीवन लगाया है। हमारा क्या स्वार्थ है, क्या लोभ है, क्या लाभ है? हम लोग तो हजारों हजारों वर्षों की गुलामी से निजात चाहते हैं। हमारी नेता ने नारा दे दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो इस नारे को हम बुलंद करना चाहते हैं। इसलिए अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं से कहना चाहेंगे कि जब भी आप कोई बात कहो तो समझ बूझ करके आप कहो, अपनी लीडर का, अपनी बहन जी का सम्मान करो। भारतीय संविधान किसी एक कास्ट को लेकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की इजाजत नहीं देता है। बाबा साहेब के संविधान का सम्मान करते हैं, तो अगर कोई गद्दार एक निकल गया तो इसका मतलब हम लोग अपना आंदोलन थोड़े बंद कर देंगे, हम अपना मूवमेंट, अपना आंदोलन नहीं बंद करेंगे। हम सर्वजन समाज में बहुजन समाज पार्टी को लेकर के जाएंगे। ये नीति है, ये रणनीति है, ये तरीका है, ये तौर है कि आपको सबको टिकट देना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको भागीदारी देनी पड़ेगी, तब आप लोग मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। यदि एक जाति पर हम लोग ज्यादा ओरिएंटेड होंगे तो हम लोग राजपाट हासिल नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन हम लोग राजपाट हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि राजपाट हासिल करना चाहते हैं तो आप लोगों को सर्व समाज को तैयार करना होगा और ताकत से आना होगा। एक नहीं, चारों सीटें हमको जीतनी होंगी। और मैं अपने जिम्मेदार साथियों से, चाहे वो अरुण कुमार जी हो, चाहे वो मानवी देवी जी हो, चाहे वो मुन्ना पांडे हो, चाहे पप्पू सिंह हो, चाहे समी अख्तर जी हो, चाहे वो पिंटू यादव जी हो, चाहे वो अखिलेश पटेल या विकास पटेल जी हो, आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, सम्मानित साथियों, इन 4 सीटों से काम चलने वाला हमारा नहीं है। आप लोगों पे आसपास के जिले में, आसपास के जिलों में जाकर के बहुजन समाज पार्टी के धार को मजबूत करना हो। उत्तर प्रदेश का इतिहास साक्षी है, 28 एमएलए चले गए थे हमारी सरकार बनने के बाद 1995 में। फिर हमारी सरकार बनी, 67 जीते थे, 28 चले गए। फिर चुनाव हुआ और फिर 67 ही जीत करके आ गए। और वो जो चले गए थे उनमें से इक्का दुक्का आदमी जीता, बाकी सब मिट्टी में मिल गए थे। फिर उसमें से 42 चले गए, फिर इलेक्शन हुआ, 98 जीत करके आ गए, 98 जीत करके आ गए। और फिर उसके बाद जब चुनाव हुआ तो 206 लोग जीत करके आ गए। तो ये सिलसिला बिहार स्टेट में भी हमको जारी रखना होगा। एक अगर गया है तो हमें 101 जीतना होगा, हमें इतनी भारी संख्या में जीतना होगा कि अगली बार हम लोग इस बात के मोहताज ना रहें कि कोई एक आदमी 100% हो गया ना। नियम कानून तो आप लोग जानते होंगे कि 2/3 एमएलए अगर जाना चाहेंगे तो चले जाएंगे, उनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं होगी।
2/3 से कम जाएंगे, जो दल बदल विरोधी कानून है उनकी मेंबरशिप खारिज हो जाएगी, फिर वो जा नहीं पाएंगे। कहने का मतलब ऐसे एमएलए हमारे पास, और इतने एमएलए जब हो जाएंगे कि 50% ऐसे एमएलए हो जो कदापि टच से मस होने वाले ना हो, कदापि विचलित होने वाले ना हो, तो बाकी जो 50% गड़बड़ होने वाले होंगे। वो बात बालेश्वर बाबू ने कही है कि 1/4 हिस्सा उनके लिए रखा है, भगेड़ुओं के लिए, भागने वालों के लिए। तो जिस दिन आधे से ज्यादा एमएलए ईमानदार, निष्ठावान और पकड़ बनाने वाले हो जाएंगे बहुजन समाज पार्टी के साथ, वो जो आधे बेईमान होंगे उनको दुम दबा के वही बैठना पड़ेगा। उदाहरण सामने है, दिल्ली प्रदेश में मैं प्रभारी था, 2 एमएलए जीते थे, 2 एमएलए मात्र जीते थे। 2 एमएलए भी दोनों 50-50% हो गए। एक एमएलए हमारा वर्कर था और एक एमएलए राम सिंह गुर्जर जी थे। राम सिंह गुर्जर जी जीतने के तुरंत बाद शीला दीक्षित के यहाँ चले गए, वहां वो दरबारी करते रहे। 5 साल मेहनत किया उन्होंने। जैसे ही हमारे एमएलए को बताते थे कि भाई चलो हम लोग दोनों मिलके चलते हैं, तो चले जाएंगे, नहीं मेरी संस्था खत्म हो जाएगी। वो एमएलए हमारे कार्यालय आता था, कहता था साहब वो दूसरा एमएलए ऐसे बोल रहा है। 5 साल तक वो शीला दीक्षित के चक्कर चलाते रहे, चक्कर लगाते रहे। मेंबरशिप खत्म होने के डर से जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि 50% दूसरा वाला एमएलए हमारा वो पार्टी में मजबूती के साथ बना रहा। तो ये सम्मानित साथियों, आप लोग अगर हिम्मत वाले लोग हैं, हौसले वाले लोग हैं, आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को सींचा है, तैयार किया है, तो नई रणनीति बनाइए। आज के मौके पर नई प्लानिंग कीजिए। मात्र 4 विधानसभा में नहीं, इसी में से कुछ वर्कर तैयार होकर के कोई बक्सर तैयार कीजिए, कोई सासाराम तैयार कीजिए, कोई औरंगाबाद तैयार कीजिए, कोई इसी में से चलिए गोपालगंज तैयार कीजिए, कोई छपरा तैयार कीजिए, कोई मोतिहारी और बेतिया तैयार कीजिए। जब आप एक जिले में ही नहीं, जब आप 10 जिले को तैयार कर लेंगे, फिर कोई आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। तो हम लोगों को नई प्लानिंग के साथ, नई रणनीति के साथ हम लोगों को प्लानिंग करके तब बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा और बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाना होगा। ये बार बार धोखा हो गया। इस धोखे से सबक लेकर के, आप लोगों की आंखों में आंसू देख करके हमारे भी मन में बहुत पीड़ा हुई। हम लोग तो बहुत झेले हुए हैं, बहुत कष्ट सहे हुए हैं। तो आप लोगों को ये अपना कष्ट ताकत में बदल देना है, इसको पावर में चेंज करना है। ये आपके आंसुओं को ऐसे बहने नहीं देना है, इसको पावर में, ताकत में चेंज करना है। और आपको 1 विधायक नहीं, 2 विधायक नहीं, आपको इतने विधायक जीतने होंगे और उसमें से ऐसे विधायकों की संख्या बढ़ानी होगी कि फिर वो जो दलबदलू भगेड़ू हैं, फिर उनकी भागने की हिम्मत कभी ना होने पाए। सम्मानित साथियों, आज जिस उद्देश्य से ये मीटिंग रखी गई थी, आज इसका रूप चेंज हो गया। ये हादसा होने से, ये धोखा होने से इसका रूप चेंज हो गया। और फिर मैं उस बात को रिपीट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अरे कितने भयभीत हो बहन कुमारी मायावती जी से, कितने डरे हुए हो। एनडीए की सरकार चल रही है, तुम्हारे साथ श्री नरेंद्र मोदी कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, लेकिन डर के मारे मरे जा रहे हो। आप बीएसपी से डर के मारे भयभीत हो। एक विधायक नहीं बचा तुम्हें, तुम्हारी सरकार चल रही है। कैसे तुम महान नेता हो? एक विधायक तुमने परचेज करने का काम किया, उसको खरीदने का काम किया। अरे इस विधायक ने तो दीन ईमान कच्चा किया। तुम तो इतने बड़े नेता हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी क्या हालत है कि बहुजन समाज पार्टी के एक एमएलए जीतने पर तुमने उसको खरीदने का काम किया। तो तुम कितने ताकतवर हो। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, ये आपकी ताकत है, ये आपकी पावर है, ये आपकी शक्ति है, बहुजन समाज पार्टी की मजबूती है कि आपने एक जितवाया तो सबका दीन ईमान हिल गया। जिस दिन 1 से 10, 10 से 20, 20 से 25 पहुंचेंगे, उस दिन गवर्नमेंट आपकी मुट्ठी में होगी। और नीतीश कुमार जी तो अभी जमा खा के नीचे गए। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अभी जमा खा के नीचे गए हैं, वो फिर हमारे कार्यकर्ताओं के नीचे आने का काम करेंगे। एक एमएलए के आगे झुकना कहेंगे ना उसे, झुके उसके आगे नहीं। कि मैंने बुलाया होगा, और भगत की होगी, फूलमाला चढ़ाया होगा, तब कहा होगा विधायक जी हम आपको इतने करोड़ रुपए दे देंगे, आपको हम मिनिस्टर बना देंगे, आइए मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आपकी ताकत के आगे झुके हैं। तो सम्मानित साथियों, हम लोगों को ये ताकत और बढ़ानी होगी और मजबूती के साथ चलना होगा और नई रणनीति, नई प्लानिंग करके हम लोगों को
ज्यादा ताकत से ज्यादा विधायक जितवाना होगा, तो फिर ये धोखा देने वालों को सबक मिल जाएगा, फिर आपके साथ धोखा नहीं हो। सम्मानित साथियों,